ये क्वेश्चन इस तरह से, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पेयर करंट विथ 220 वोल्ट लाइन। तो कितना ये रेजिस्टर्स कनेक्ट करने से 5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि टोटल जो वोल्ट है 220 और उसमें 5 एम्पेयर करंट कैरी करना है। तो हमारे पास है करंट 5 एम्पेयर और वोल्ट है 220 वोल्ट। तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस है ना, V बाई आई। ओम्स लॉ क्या है, V इजिकल टू आई आर। तो I इजिकल टू V बाई आर, R इजिकल टू V बाई आई। तो V हो गया 220 और वहाँ से 5 एम्पेयर करंट फ्लो करना चाहिए। तो ये हो रहा है 44 ओम। इसका मतलब अभी टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम होना चाहिए और 176 हमारे पास है। तो कितने सारे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी ये n, अभी हमें मालूम नहीं कितना है n टाइम्स। अभी 1 बाई आर पी हो गया ये टोटल 44, क्योंकि ये सब मिला के 44 होने चाहिए। तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस इज 40, दैट इज़ द पैरेलल इक्विवेलेंट, दैट इज़ 44। अभी 1 बाई 176 प्लस 176, क्योंकि इसको कनेक्ट करना, तो 1 बाई 44, सो 1 बाई 76 इंटू n, क्योंकि ये 2 बार ऐड करेंगे तो 2 से इंटू करेंगे, 3 बार होगा तो 3 से इंटू करेंगे, n टाइम्स होगा तो इंटू n। फिर तो n इज इक्वल टू 176 बाई 44, ये इधर चला जाएगा तो n यहाँ रहेगा। तो n इज इक्वल टू 4। तो 4 तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से यहाँ से 5 एम्पियर जाएगा विथ 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चलिए इस वीडियो में हाउस होल्ड सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अ पर्सन वांट्स टू ऑपरेट माइक्रोवेव ओवन ऑफ 2 किलोवाट इन अ डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट एंड करंट रेटिंग 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। क्या वो खोल सकेगा, तो क्या होगा ये हम देखेंगे। तभी यहाँ पर देखिए पावर दिया है और जो डोमेस्टिक सर्किट 220 वोल्ट सप्लाई देता है। तो हम देख सकते हैं करंट हम निकाल लेंगे। पावर 2 किलोवाट और 2000 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो अभी ये लगाएंगे तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट ड्रॉ करेगा। सो 2000 बाय 220, तो ये करंट, इसको डिवाइड करते हैं तो 9.09 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन ये हम देख सकते हैं जो डोमेस्टिक सर्किट है उसका वायरिंग मैक्सिमम 5 एम्पियर दे सकता है या पास कर सकता है। ठीक है, 5 एम्पियर। तो लेकिन इंस्ट्रूमेंट को यानी अप्लायंस को चाहिए 9 एम्पियर। ठीक है, तो ज़्यादा करंट पास होने की वजह से क्या होगा, जो माइक्रो ओवन वो काम नहीं कर पाएगा और जो फ्यूज़ है वो ब्लॉक हो जाएगा। एज द करंट रिक्वायर्ड
is more than 5 ampere, so the fuse will melt and the appliance cannot be started। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह से सर्किट दिया है, 5 ओम और 8 ओम कनेक्टेड है, 11 ओम यहाँ पर है और एमीटर लगाया इधर में। ठीक है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग्स। वोल्टमीटर एमीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालना है? तो अभी क्या करना है कि जो एमीटर रीड्स करंट और यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करेगा। और याद रखिए जो करंट कितना सेल से बाहर आएगा पॉजिटिव से, ये पूरे रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये याद रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर वहाँ से करंट निकालेंगे, फिर पता चलेगा वो कितना करंट एमीटर से पास कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें एमीटर और वोल्टमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको छोड़ देना है इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 5 ओम, 8 ओम, 11। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 11 ओम, तो 13 प्लस 11, सो 24 ओम हो गया। तो अब ये 24 ओम के हिसाब से यहाँ से करंट निकलेगा। तो करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो V है 6 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस 24, 0.25 एम्पेयर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 0.25 ये निकलेगा जो करंट बैटरी से निकल रहा है। अभी क्या ये करंट एमीटर से पास कर रहा है, तो ये देखना है एक बार। तो यहाँ से सर्किट में देखिए ये सीरीज़ में है, तो इसलिए सारा करंट यहाँ से पास कर रहा है। तो एमीटर रीडिंग्स हो जाएगा 0.25। ये तो ये हो गया। अभी वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉइंट में लगाया है 2 वोल्टमीटर, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू IR। तो हमारे पास I कितना है, अभी देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है 0.25 और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 11। तो ये 11 इंटू 0.25 ये वोल्टमीटर रेट करेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो 2.75 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टमीटर रीडिंग कितना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सो V इज इक्वल टू IR 0.25। तो रेजिस्टेंस हमने ये सब क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पूछा गया है वोल्टमीटर के अगेंस्ट 11 ओम के क्रॉस में। तो ये हो गया, तो ये भी therefore voltmeter reading is 2.75 volt। तो ये हो गया।